है मैक्सिमम कंसंट्रेशन टर्म्स हम लोग देख चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर में जो है। अब हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स में आएंगे जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको आपके लिए याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है हर एग्जाम के लिए। अगला है मोल मोल एनालिसिस। नेक्स्ट क्या है? मोल मोल एनालिसिस। ध्यान दोगे, जिसका भी लेक्चर पीछे का छूटा हुआ होगा वो आप मेरे पिछला लेक्चर में आप देख सकते, पूरा का पूरा हम लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। पहला दो लेक्चर जो है ना, पहला दो लेक्चर जो है वो एक मोल किस तरीके से आया 6.02 इंटू 10 का पावर 23, और दूसरा कौन सा था? मास और मोलर मास वाला, वो भी हम लोग अपलोड किए हैं। वो पुराना अपलोडिंग है, मतलब वो ऐसा अपलोडिंग है कि बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे उस जमाने में हम अपलोड किए थे, तो उसको भी हम मेंशन कर देंगे। तो आपका सारा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो लेक्चर चल रहा है आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो सारा अपलोड होता चला जाएगा। रेगुलर आइए, अगर छूट रहा है, रेगुलर किसी दिन एब्सेंट हो गए तो आप घर पे भी क्या कर सकते हो, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हो। ध्यान दीजिएगा। तो अगला है हमारा मोल मोल एनालिसिस। ध्यान दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे। मान लो आपके पास अमोनिया बनाने की फैक्ट्री है, जमीन खरीद लिए हो और आपको क्या बनाना है? ये अमोनिया बनाना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, अमोनिया बनाना है। ये अमोनिया बोलते हैं इसको। NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। बहुत सारा इसका इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट है। नाइट्रिक एसिड इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। अमोनिया का इस्तेमाल बर्फ के फैक्ट्री में भी करते हैं, बर्फ को जल्दी जमाने के लिए। बहुत सारा इसका केमिकल यूज होता है। तो ये प्रोसेस है, ये केमिकल रिएक्शन है अमोनिया बनाने का। समझ पा रहे हो? तो यहां पे जब आप अमोनिया बनाते हो तो होता ये है कि इसको बैलेंस करना पड़ता है। इस तरीके से ये आपने क्या कर लिया? ये बैलेंस कर लिया। क्या कर लिया? आपने बैलेंस कर लिया। तो जब आपने बैलेंस कर लिया तो ये केमिकल्स के आगे जो नंबर है, ये केमिकल है N2, H2 भी क्या है? केमिकल है। यहां पे प्रोडक्ट में भी एक केमिकल बना NH3 अमोनिया। इसके आगे ये जो नंबर है, ये वाला जो नंबर है, यहां पे ये वाला जो नंबर है जो बैलेंस करने में आ रहा है, यहां पे क्या है? कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा क्या? तो ये वाला जो नंबर है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। समझ पा रहे हो क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको SC बोल रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये भी क्या होगा शॉर्ट फॉर्म में? SC इसको बोलेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोई दिक्कत? तो आपको अमोनिया बनाने की फैक्ट्री एक खुल गया, और अमोनिया बनाने का फैक्ट्री में आपको ऑर्डर मिल गया कि भाई 1000 किलो क्या बनाना है? आपको अमोनिया बनाना। अमोनिया कितना बनाना है? 1000 किलो। तो 1000 किलो अमोनिया बनाने के लिए आपको कितना ग्राम या किलोग्राम नाइट्रोजन लगेगा, कितना ग्राम या किलोग्राम हाइड्रोजन लगेगा, उसको पढ़ने के लिए, उसको निकालने के लिए, उस इंडस्ट्रियल जरूरत को पूरा करने के लिए। अब यह सवाल है, बिरयानी बनाना होगा, तो बिरयानी बनाने के लिए जो है आप कुक से पूछोगे ना कि भाई बिरयानी बनाना है, तो कुक बोलेगा कितना बनाना है, तो 70 kg बनाना है बिरयानी। तो उसके हिसाब से बताएगा कि चावल कितना kg लोगे, पानी कितना kg होगा, मीट कितना kg होगा, मसाला कितना कितना होगा, वो सब कौन बताएगा? कुक बताएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप इंडस्ट्री चला रहे हो और अमोनिया बनाना है,
तो क्लाइंट आपको कहेगा कि भाई 1000 केजी क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। तो आपको 1000 केजी उसको अमोनिया बनाना है। तो अगर मोल मोल एनालिसिस अगर आप जानते होगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि 1000 किलो अमोनिया बनाने में कितना हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा और कितना नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो गया। समझ पा रहे हो ना? ये टॉपिक किस वजह से पढ़ रहे हैं? बोलो। ये टॉपिक हमको रिएक्टेंट का अमाउंट निकालने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके अलावा रिएक्टेंट का तो अमाउंट हम लोग निकाल ही रहे हैं, साथ में हो ये रहा है कि आपका रिएक्टेंट दिया हुआ तो आप ये भी बता सकते हो कि प्रोडक्ट कितना किलो बन जाएगा। समझ पा रहे हो? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोल मोल एनालिसिस बोलते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो अब हम लोग यहां पे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। एक फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, ज्यादा कुछ इसमें हम लोग को मगजमारी नहीं करने का है, ठीक है। एक फॉर्मूला यहां पे देखोगे, एक फॉर्मूला है मोल्स ऑफ अननोन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अननोन बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नोन इनटू मोल्स ऑफ, बोलो, अननोन, सॉरी, इनटू मोल्स ऑफ नोन। अब इसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल हो गया है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको जरा सा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे जरा सा समझना। मोल मोल एनालिसिस हम लोग समझेंगे, ध्यान दोगे तो। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थ्री मोल अमोनिया is produced, calculate the moles of hydrogen needed। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको अमोनिया बनाना है। कितना अमोनिया बनाना है? बोलो। आप अमोनिया बना रहे हो कितना? बोलो। 3 मोल बना रहे हो। अमोनिया कितना बना रहे हो? 3 मोल बना रहे हो। तो यहां पे गिवन लिखोगे, गिवन मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? बोलो। मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है? 3 मोल। 3 मोल आप अमोनिया बना रहे हो। अमोनिया कितना बना रहे हो? 3 मोल बना रहे हो अमोनिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ हाइड्रोजन कितना आप इस्तेमाल करोगे, यानी 3 मोल बनाने में हाइड्रोजन कितना मोल आप इस्तेमाल करोगे। समझ पा रहे हो? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जरा सा समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन होता है, क्वेश्चन में क्या होता है? जो गिवन है वो होता है नोन। उसको क्या बोलेंगे? नोन। यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? अमोनिया गिवन है। इसका मतलब कि अमोनिया क्या हो जाएगा? बोलो। अमोनिया हो जाएगा नोन। अमोनिया क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। अमोनिया क्या हो जाएगा? नोन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? यानी जो गिवन है वो क्या हो जाएगा? जो गिवन है वो हो जाएगा नोन। जैसे ये क्या हो गया? आपका नोन हो गया। कोई दिक्कत? जिसके बारे में पूछ रहा है, यानी किसके बारे में पूछ रहा है? बोलो। कितना हाइड्रोजन बना होगा, यानी मोल्स ऑफ, बोलो, हाइड्रोजन पूछ रहा है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन के बारे में पूछ रहा है, उसके बारे में हमको पता नहीं है, निकालना होगा। तो हाइड्रोजन जिसके बारे में पूछेगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अननोन। क्या हो जाएगा? अननोन हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? क्या हो जाएगा? वो अननोन हो जाएगा।
कोई दिक्कत? यहां पे ये अमोनिया है जिसके बारे में गिवन है, अमोनिया है जिसके बारे में गिवन है, और ये क्या है उसका, बोलो ये क्या है उसका, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बोलो ये हो जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ, बोलो नोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन कहलाएगा। सॉरी हाँ, नोन यही है ना, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन कहलाएगा। ये हाइड्रोजन निकालना है तो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, अननोन कहलाएगा। ये जो आप देख रहे हो ये स्टोइकोमेट्रिक हाइड्रोजन का जिसको बारे में आपको निकालना है उसको आप क्या कहोगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन कहोगे। क्या कह दोगे? स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन कहोगे। कोई प्रॉब्लम यहां पे? तो अब यहां पे आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन का मोल्स कितना यूज हुआ है वो आपको निकालना है। तो यहां पे देखो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल यहां पे है। क्या है? मोल्स ऑफ अननोन। क्या है? मोल्स ऑफ अननोन, मोल्स ऑफ अननोन। और अननोन यहां पे कौन है? हाइड्रोजन है ना। तो यहां पे लिखोगे क्या, हाइड्रोजन इज इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन। तो बताओ अननोन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है? ये हाइड्रोजन ही है ना अननोन, और उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3 है। कोई दिक्कत? तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 3। कोई प्रॉब्लम? डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन, यानी जिसके बारे में आप जान रहे हैं वो क्या है, वो नोन है। तो कौन नोन है? अमोनिया नोन है। तो अमोनिया का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? बोलो 2 है, इनटू मोल्स ऑफ नोन जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो मोल्स ऑफ नोन जो है वो कितना गिवन है? 3 मोल्स गिवन है। तो बस ये सारा चीज को सेट कर देंगे इस फॉर्मूले में और आसानी से क्या निकल जाएगा, आसानी से आपका मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। तो कैसे निकालोगे, ध्यान दोगे तो यहां पे देखो, तो मोल्स ऑफ अननोन यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वही अननोन है। तो बताओ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ अननोन कितना है? 3। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ नोन कितना है? 2। और मोल्स ऑफ नोन कितना है? बोलो कितना है? 3 है। कितना हो जाएगा? 9/, बोलो कितना होगा? 9/2 यानी कितना हो जाएगा? 4.5 मोल्स। कितना हो जाएगा? 4.5 मोल। यानी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4.5 मोल हो जाएगा। कोई दिक्कत? कितना हो गया? 4.5 मोल्स। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे? यानी सिंपल आपको क्या कर लेना है, ज्यादा आपको लाम काफ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या याद रखना है, बोलो ये फॉर्मूला याद रखना है। नोन कौन है वो आपको क्वेश्चन में बता देगा, और जिसका मोल्स निकालने के लिए कहेगा वो क्या हो जाएगा? वो अननोन कहलाएगा। स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको रिएक्शन गिवन होगा या नहीं गिवन होगा तो बैलेंसिंग करके आप क्या कर सकते हो, आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। कोई दिक्कत यहां पे? बोलो। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में एक और चीज देख लो। इसी क्वेश्चन में क्या है, एक और चीज हम यहां ऐड कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, ऑल्सो कैलकुलेट। अच्छा, इसके पहले हाँ ये देख, यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया, यानी 4.5 मोल है। मास निकाल सकते हो क्या हाइड्रोजन का? मोल पता है, और मोलर मास हाइड्रोजन का चाहिए। मोलर मास बोलो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोले तो H2। ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। क्या इंपॉर्टेंट बात है इसको जरा सा समझ लो।
अगर आपसे कहा गया हाइड्रोजन, क्या कहला गया? हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब H2 है। इसका मतलब क्या है? H2। आपको कहा गया हाइड्रोजन और आप H लिखेंगे तो फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का मतलब क्या है? H2। या हाइड्रोजन गैस भी अगर लिखा रहेगा, हाइड्रोजन गैस भी अगर लिखता है तो आप क्या लिखोगे? H2 लिखोगे। ऑक्सीजन अगर कहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा? O2 होगा। क्या हो जाएगा? O2। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ, बोलो, ऑक्सीजन? 16। गलत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करना होगा। एक ऑक्सीजन का 16 तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस। नाइट्रोजन अगर कहा जा रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन क्या होगा? N2 हो जाएगा। क्लोरीन अगर कहा जा रहा है तो क्लोरीन क्या होगा? Cl2 हो जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? हाँ, अगर कहा गया, ध्यान दोगे, अगर आपसे क्या कहा गया? अगर कहा गया हाइड्रोजन एटम, क्या कहा गया? हाइड्रोजन एटम, तब क्या लिखोगे? H। ऑक्सीजन एटम, तब क्या लिखोगे? O। नाइट्रोजन एटम, तब क्या लिखोगे? बोलो, N। क्लोरीन एटम, तब क्या लिखोगे? Cl लिखोगे। समझ पा रहे हो बात को? कोई प्रॉब्लम? तो ये चीज जरूरी है बहुत लोग का। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर हाइड्रोजन को हम लोग H2 ही क्यों लिख रहे हैं? भाई H हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन एटम भी तो लिख सकते थे, तो आखिर क्यों H2 लिख रहे हैं, या Cl2 O2 लिख रहे हो, या नाइट्रोजन को N2 लिख रहे हैं? तो देखो, हो ये रहा है कि आप आम बोलचाल के भाषा में ऑक्सीजन से आप क्या समझ रहे हो? आम बोलचाल के भाषा में ऑक्सीजन से आप क्या समझ रहे हो? बोलो, हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है वही ना? और हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन, उसका फॉर्मूला क्या होगा? O2 हो जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन का मतलब क्या होगा? O2 होगा। अगर लिखेगा ऑक्सीजन एटम तब क्या होगा? O लिखना है। समझ पा रहे हो? इसीलिए लोग गड़बड़ हो जाता है, और गड़बड़ हो जाता है, लोग कहता है ये एक्सेप्शन है केमिस्ट्री के अंदर में। वो नहीं, हाइड्रोजन मिलेगा बलून में, जो हाइड्रोजन बच्चा सबको फुला के देता है सब, हाइड्रोजन सिलेंडर, तो उसमें हाइड्रोजन जो गैस है उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2 होता है। बोलचाल के भाषा में हाइड्रोजन ही उसको बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? H2। नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन देखे होगे, पार्ले जी बिस्कुट जो है उसको भिंगा करके देता है सब खाने के लिए, और लोग जो है गबागब जो है मुंह में डाल लेते हो, खतरा है। -193 डिग्री सेल्सियस जो है, -193 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ऐसा मत करिएगा, है कि नहीं? अचानक से क्या होगा? आपके हाथ का जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर है ना, 70% क्या है? पानी है ना। पता चला वो फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया तो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बोलो, डैमेज हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एक छोटा सा बच्चा को देखे तो कि सीधे उसको जो है लिक्विड नाइट्रोजन में बिस्किट डुबा के सीधे उसके मुंह में डाल, बच्चा लगा चिल्लाने। बात समझ रहे हो? मुंह में क्या होगा? जबान का सारा जो टिश्यू होगा उसको क्या करेगा? भाई जमाना शुरू कर देगा ना। -193 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं? तो इस चीज से केमिकल्स है, तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए। अब आपको आपके स्कूल में काहे नहीं लेके जाता था सर? 10th तक तो स्कूल से पढ़े हो ना, प्रैक्टिकल फीस तो देवे करते होगे। सिवान में कहाँ लेके जाता है सो? कभी कभी लेके चला गया कि चलिए लैब में, एक तो स्कूल है ढाला उस पार, नाम नहीं लेंगे, ठीक है। बच्चा जाता है सब प्रैक्टिकल में, तो मास्टर साहब उस स्कूल के बोलते हैं कि वो अगर शीशा बोतल तोड़ देगा तो फाइन किससे वसूलाएगा? मास्टर साहब से। तो मास्टर साहब जो है रिक्स नहीं लेते हैं, अपने को एकदम रिक्स नहीं लेने का है कि नहीं? तो आराम से वो भी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि थ्योरी कम होना चाहिए और प्रैक्टिकल्स ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? अब प्रैक्टिकल नहीं कराइएगा तो क्या होगा फिर? एक ठो ढाला उस पार एक ठो कॉलेज भी है,
नाम नहीं लेंगे। भाई बड़ा खतरनाक कॉलेज है। बच्चा जाता है सब मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए और नाली में गिर के आता है सब, है कि नहीं? मतलब तुम ही सोचो कि तुम सुबह सुबह जो है नहा धोआ करके रेडी होकर के जाओ कि भाई आज मेरा जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, आ गए, अब पता चला जो है धक्का मुक्की हुआ, पुलिस लाठी निकाला, डर के मारे पीछे हटे, पता चला नाला में गिर के आ रहे हैं। कितना खराब बात है। जबकि स्कूल का एग्जामिनेशन फीस दिया जाता है, बोर्ड का भी। ये मैनेजमेंट करना किसका जिम्मेदारी है? बोर्ड का है ना, है कि नहीं? ये कौन सा बात हुआ कि आप गए एग्जाम देने के लिए? भाई आप कस्टमर है ना, पैसा दिए हो। एग्जामिनेशन वहां फ्री में होता है क्या? एग्जामिनेशन कराने के लिए जो है फीस जो है पहले ही नट्टी पे चढ़ के वसूल लिया जाता है कि नहीं? एग्जामिनेशन फीस लेता है ना सीबीएसई, बिहार बोर्ड जो भी है लेता है, तो भाई उस हिसाब से कायदे का सेंटर भी तो मैनेज करना चाहिए कि खाली अपना राजस्व भरेगा सब और लड़का नाली में गिरेगा, है कि नहीं? एक तो और कॉलेज है ढाला उस पार। देखो जब तक ढाला नहीं बनेगा, ब्रिज नहीं बनेगा, तब तक कांड होता आएगा। उसमें क्या होता है ना कि मैनेजमेंट इतना चिरकुट है कि बुलवा लिया स्टूडेंट को कि आइए, आना पड़ेगा, कैसे नहीं आइएगा। और सब लड़का लड़कियां सब चला गया पढ़ने के लिए कि आज कहीं प्रोफेसर साहब पढ़ाएंगे। अब प्रोफेसर साहब स्टाफ रूम में घुसे हुए हैं, देख रहे हैं आ गया से इतना पढ़ाना पड़ेगा, देह पे 4 बाल्टी जो है पानी पड़ गया प्रोफेसर लोग को, है कि नहीं? ओकरा बाद से क्लास में गए नहीं, क्लास में नहीं गए तो लड़का लड़का बात करते करते लड़का लड़की में बातचीत शुरू हो गया। नोटिस निकालता है सब कि लड़का लड़की बात नहीं करेगा, नोटिस निकालना। हम कहें नोटिस निकालने का आखिर मतलब कि मतलब इस लेवल पे आप पहुंचे क्यों? इसका मतलब आप पढ़ाई लिखाई करवा नहीं रहे हो। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्र और छात्राएं आपस में बातचीत नहीं करेंगे, है कि नहीं? हम कहते तो तुम पढ़ाओगे तो नहीं करेंगे, और नहीं पढ़ाओगे तो करने का कुछ तो है नहीं, है कि नहीं? तो 2-4 बात एक्सचेंज होगा, वो तो तुम तो खुद ही जो है फ्री हिट दे रहे हो, है कि नहीं? फ्री हिट गेंदा दे दोगे और कहेगे ना इसको छक्का नहीं मारना है, ऐसा कोई हो सकता है? बोलो। तो भाई पढ़ाइए। अब फिर एक और ढाला पार एक और कॉलेज है। भाई लड़का क्या फाइट करेगी, लड़कियां युद्ध में पारंगत है सब। आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं भाई, बोरखा ओढ़े हुए है एकदम सुपरमैन पंच। अब हमको लगा कि अब जो है उसको उठा के जो है ब्रॉक लेसनर की तरह उठा के कहीं अब F5 ना दे दे, है कि नहीं? हाँ दंगल गर्ल फालतू का वो जो है हरियाणा में बॉक्सर खोजता है, आओ हमारे यहाँ सिवान में हम तुमको देखें, है कि नहीं? वर्ल्ड क्लास बॉक्सर मिलेगी सब। पहले क्लास में युद्ध हुआ था और फिर वो युद्ध कहां पे आया? ढाला के पास आया, है कि नहीं? बदला लिया गया। जो WWF ना स्क्रिप्टो नहीं होता है कि पहले कार से आया बेचारा, नया नया कार से आया है, एगो पहलवाना दूसरा का पहलवाना देख के जर गया, उसके बाद से शीशा उठा करके उसका शीशा फोड़ दिया, उसको जो है हाथ उसका जो है करोड़े में चाप दिया, उसके बाद से फिर मैच हो रहा है कहां पे? WWF में, है कि नहीं? लास्ट मैन स्टैंडिंग, वैसे मैच होगा, लास्ट गर्ल स्टैंडिंग। भैनी होगा ढाला। कितना कमाई है, कितना राजस्व है, पूरा सिवान का पब्लिक इकट्ठा हो जाएगा। टिकट साला कमा के तो तुम लाल हो जाओगे। फालतू का लोग रोजगार इधर उधर खोज रहा है, इतना टैलेंटेड लड़की है सब, है कि नहीं? युद्ध में पारंगत। हम अपने वाइफ को देखा है कि हई देखो ऐसा मूव तुम कर सकती हो, तो कह के पागल है कि नहीं? बताओ, गजब। लेकिन बढ़िया है, मतलब लोग बोलता है ना कि
लड़कियां, आमिर खान का डायलॉग है ना कि छोरिया छोरों से कम है क्या, हमारे छोरी छोरों से कम है क्या, मेडल लावेगी गीता और बबीता। ध्यान दोगे तो हाइड्रोजन क्या है H2, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, बोलो 2H हो जाएगा, यानी कितना होगा 2 इंटू 1 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा 2 ग्राम हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, बोलो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 2 ग्राम हो गया। अब बताओ मास बाई मोलर मास किसके बराबर होता है, मोल्स के बराबर। मोल्स 4.5 है क्या, और मास ऑफ हाइड्रोजन ही निकाल रहे हैं क्या, और मास ऑफ मोलर मास कितना है 2 ग्राम, तो कितना हो जाएगा मास ऑफ H2 4.5 इंटू 2 ग्राम, यानी कितना हो जाएगा 9 ग्राम हाइड्रोजन लग रहा है। कितना लग रहा है 9 ग्राम हाइड्रोजन लग रहा है। कोई दिक्कत यहां पे। अब इसी सवाल में एक और सवाल हम लोग ऐड कर देते हैं यहां पे, कैलकुलेट मोल्स ऑफ N2 नीडेड। क्या पूछ रहा है भाई, H2 तो आप निकाल लिया, अब क्या पूछ रहा है N2 कितना लगा होगा वो आपको बताना है। यहां ध्यान दीजिए, टेंशन ग्रस्त मत होइए, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या पूछ रहा है N2 पूछ रहा है, ठीक है। पहला लेक्चर अवेलेबल है, जा करके वो देख लोगी, ठीक है ना। उसके बाद से फिर सारा चीज, क्योंकि हमको पता है क्लास 11 में बच्चा सब जो है पूरा एकदम अंदर से ये रहता है, मोटिवेशन रहता है कि 10वां कर चुके हैं और हम हो चुके हैं जवान, अब हम दिल्ली जाऊंगा, है कि नहीं, जामिया मिलिया फोड़ूंगा, अलीगढ़ तोड़ दूंगा। अब पता चलता है कि दोनों से फुटा करके वापस आए। पहली बार बच्चा सब जाता है 10वां कर लिया, अब्बा अम्मा पहले ही से कर देता, बाबू अलीगढ़ जामिया, लड़का का सब निकलेगा, पापा सब निकलेगा। यहां से फिर कहां चला गया, चला गया दिल्ली, दिल्ली में चला गया बाटला हाउस। अरे बाप रे बाप, उससे पहले ही से उसका जो है कोई भाई वहीं पे तैयारी कर रहा है। गया, पता चला कि टूटही रूम, नीचे बिस्तर, है कि नहीं, एक ठो बाथरूम है, सब लोग का जो बाथरूम का जो पानी स्टोर करने वाला टंकी होता है वो नीचे होता है से फ्लश, उसका फ्लश साला मुड़ी पे है, आएगो सिकड़ी लगा हुआ है, सिकड़ी खींचना है। मेरा एक ठो दोस्त गया था, सिकड़ी खोजा, लोहा का पूरा कंटेनर उसके मुड़ी पे, बाथरूम अंदर से बंद, 1 घंटा से अंदर में बेहोश होकर पड़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़ के बाहर निकाला गया। और उसके बाद से खाना क्या, यहाँ पे तो मम्मी देती है पीछे पीछे, बाबू खाना खा लो, रोटी खा लो, ना नहीं खाएंगे। वहां पे बाबू जो है 3 टाइम डाइट में बिरयानी चाप रहा है। पता चला पेट का जो लाइनिंग है वो क्या हो गया, चर्बी की वजह से प्लेन हो गया। अब कुछ भी खा रहा है, सट से खा रहा, फट से निकल जा रहा, पेट हो गया पानी। अब एक जगह है बिस्मिल्ला टी स्टॉल, चाय पी रहा है, अब मैदा का पराठा और उसके ऊपर कबाब, कबाब पता ना कौन से जानवर का है, डाउटफुल लगता है, खींचने से साला नहीं खींचाता है, कहता है सब चिकन का है, हो सकता है चिकन का हो, लेकिन बुढ़ा चिकन नहीं होता है, सब दादाजी चिकन, उसको बना के साला वो उसी में डाल दिया सब। 2 दिन तो कबाब पराठा बड़ा बढ़िया लगेगा, उसके बाद से फिर अगले दिन याद करने लगेगा हमको घर जाना है। फिर वैशाली एक्सप्रेस में बगैर रिजर्वेशन करैले सीधे वापस बैक टू पवेलियन, है कि नहीं, बोलो। इसीलिए हम कहते हैं कि बाबू 11-12 कायदे से करिए, +2 एक ही जगह से करने वाला चीज है। ऐसा नहीं कि 10वां किए, को गार्जियन तो 9वें में जो है एक्टिवेटेड रहता है एकदम, 9th क्लास में अलीगढ़ के लिए तैयारी चालू कर देगा,
है कि नहीं? 11-12 में देखते हैं क्या कर रहा है सब, तो दो आगे का बटन खुला हुआ है, ढाला उस पार कॉलेज में जा रहा है कि नहीं? नाम नहीं लेंगे, आगे चढ़ जाएगा सब, लेकिन नाम नहीं लेंगे तो इसका क्या मतलब है? लोग इशारा नहीं समझेंगे? हैं? 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 बताते सब है लेकिन देता कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे तो सबका क्लास लिया जाएगा, खाली ऐसा थोड़े ना है कि तुम ही लोग का क्लास होगा, सबका क्लास होगा। हर उस मोहल्ला का क्लास लिया जाएगा जिसका जो है, जहां पे जो है जुम्मा के दिन जो है पानी लगता है, बगैर नाम लिए, लेकिन लोग समझ जाएगा, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। N2 का कैलकुलेशन करना है। तो आपको पता है ये N2, ये H2 और क्या है आपका NH3 है। तो इसका मोल्स ऑलरेडी गिवन है क्या? कितना मोल इसका गिवन है? 3 मोल्स ऑलरेडी इसका गिवन है। किसका निकालना है? इसका निकालना है, ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। किसका निकालना है? तो ये क्या हो जाएगा बोलो? जिसका निकालना होगा वो क्या होगा? अननोन। और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? 1 होगा। और जिसका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा वो क्या होगा? वो नोन है। क्या है ये? नोन है। और ये क्या इसका बोलो? ये इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नोन होगा। फॉर्मूला पे सीधे क्या करेंगे? पुट कर देंगे। क्या होगा बोलो? मोल्स ऑफ अननोन, अननोन है, अनकनोन नहीं है। क्या होगा? एससी ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय एससी ऑफ नोन इनटू बोलो मोल्स ऑफ नोन। बस यही कर देने का है, आराम से मोल्स निकाल लोगे। तो बताओगे अननोन के जगह पे कौन सा है बोलो? सॉरी N2 है ना? N2 है। बताओगे कितना है स्टोइकोमेट्री? 1 है। और नून का 2 है। और इसका 3 है। कितना हो गया? 3/2। इसका मतलब 1.5 मोल। कितना होगा? 1.5 मोल। अच्छा N2 का मोल आ गया। अब मास भी निकाल सकते हो क्या? तो कैसे निकालोगे बोलो? मोलर मास किसका? N2 कितना होता है? 2 नाइट्रोजन है, 2 है ना? 2 इंटू 1 नाइट्रोजन का 14 होता है। कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। अब क्या निकालना है बोलो? मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास। और हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। मोल्स कितना है? 1.5। ये क्या है? मास ऑफ N2। और नीचे क्या होगा? N2 का मोलर मास जो कि कितना है? 28 है। उधर आ जाएगा। तो बताओ मास ऑफ N2 कितना होगा बोलो? 1.5 इंटू 28 कितना ग्राम आ रहा है बोलो? कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू बोलो 2.8 कितना आवेगा बोलो? 42 आ रहा है। कितना आएगा? 42 ग्राम्स आएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम समझने में? कैलकुलेट कर सकते हो, नोन और अननोन करके है। कोई दिक्कत बोलो? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो एक काम करिए, क्या करना है? तुम्हारा फेवरेट काम करना है। कौन है तुम्हारा फेवरेट काम बोलो? क्या है तुम्हारा फेवरेट काम? छपाई। छपाई इज द बेस्ट पॉलिसी। आजकल जो है सोशल मीडिया में एक से एक चिरकुट आ रहा है, सब कह रहा है सब कि पढ़ने उड़ने का जरूरत नहीं है कि नहीं? हाँ, एजुकेशन इज ए स्कैम। पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है कि नहीं? बस हमको इंस्टाग्राम पे क्या कर लो? फॉलो कर लो। और कौन कह रहा है छपरी सब? है कि नहीं? देखो वो एक दूसरे को निशाना लगाता है सब, है कि नहीं?
तो ये सब मत लगाओ निशाना। एक ठो छपरी है, सांप का जहर बेच रहा है, पार्टी में इस्तेमाल कर रहा है। और छपरी का एक ठो फॉलोअर था, पिछले साल वायरल हुआ था। है कि नहीं? बताओ, ये सब छपरी है सब। अब पूरा छपरी का टोला जो है वो आज के डेट में जनरेशन के दिमाग में जो है जहर भर रहा है कि भाई एजुकेशन क्या है, स्कैम है। भाई इजराइल जो पिटाई कर रहा है, या रसिया यूक्रेन का पिटाई कर रहा है, या अमेरिका इतना साल तक सुपर पावर रहा, किसी को भी पकड़ के धोता था, किसके बल पे धोता था? हैं? छपरी चाय वाले के बल पे। हैं कि पैकेट फाड़ लिए और ऐसे चाय टपका रहे हैं ऐसे ऐसे करके। हाँ, कौन है डॉली? बता। बिल गेट्स उसके बगल में चाय पी के गया, छपरी को पता नहीं चला कि बिल गेट्स था। वन कप छाप प्लीज, है कि नहीं? छपरी को पता नहीं चला कि बिल गेट्स था। बताओ। हाँ, बताओ। ऐसा ऐसा भी प्राणी है सब दुनिया में। हुआ सलमान खान बनाओ, वैद इमरान बनाओ। हाँ, आओ, आओ जाओगे हैं? कर भी लिख तो हम बड़ी क्या कहा? अरे जाओगे
साथ साथ